देखो भाई, प्लांट किंगडम पर आ, प्लांट किंगडम में सबसे पहले देखो, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे, बस ध्यान से सुनते रहना जो मैं बोल रही हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे आर एच विटेकर ने। पहला किंगडम था मोनेरा, जिसके अंदर सारे बैक्टीरियाज आते थे। सेकंड था मेरे पास प्रोटिस्टा, जिसके अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, उसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं थी उसमें अंदर। प्रोटिस्टा लाइक, फंजाई लाइक, और सॉरी प्रोटिस्टा लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक, एनिमल लाइक, तीनों टाइप के एनिमल्स उसके अंदर थे। फिर फंजाई था। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी हुई थी। एक यूनिसेलुलर फंजाई थी ईस्ट। फंजाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। डाइकैरियन फेज उसके अंदर आती है। अलग अलग उसकी क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। अलग अलग साइड क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिर वायरस, वायरोइड एंड प्रायम्स। ये है पूरा चैप्टर। प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिनॉइड पढ़ते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट पढ़ते हैं, और क्राइसोफाइट्स पढ़ते हैं, प्रोटोजोन्स पढ़ते हैं। ये बढ़ता आया थोड़ा थोड़ा दिमाग में बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन, यस है ना। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वो थे जिनकी सेल वॉल बहुत डिफरेंट टाइप की होती थी, इसलिए वो हार्ड से हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर सकते थे, जैसे थर्मोएसिडोफिल, हेलोफाइल्स, इस टाइप के मिथानोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग। फिर यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंदर हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ते थे, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती थी एक सेल। उस सेल का नाम था हेट्रोसिस्ट। क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट का मतलब क्या था? गोल्डन एल्गी प्लस डायटम्स, डायटोमीशियस अर्थ उसको बोलते थे। सिलिका की सेल वॉल का डिपोजिशन होता था, सेल वॉल बॉक्स लाइक, ये सब था। पीपीएलओ, क्लियरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है? यू बैक्टीरिया है, विदाउट सेल वॉल, जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो विदाउट सेल वॉल है, नहीं तो सारे बैक्टीरिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा चुके हैं ना, पूरा सेल एनवेलप होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, इनर सेल वॉल, और सबसे इनर सेल मेम्ब्रेन। ये हमने पढ़ा था। अब हमने वहां पे जो फोर्थ किंगडम छोड़ा है ना, प्लांट किंगडम, उस प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट किंगडम के अंदर 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिर्फ हमने ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे बाहर से दिखने में, कि प्लांट का हैबिटेट कैसा है, प्लांट का कलर कैसा है, प्लांट का नंबर, लीव्स की शेप कैसे, सारे बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स को लेके प्लांट्स को डिस्टिंग्विश कर दिया था। और ये किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। इनकी लिमिटेशन क्या थी? इनकी लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने बहुत कम कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था, साथ ही साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया था। ठीक है, जबकि ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होता, बिकॉज वेजिटेबल कैरेक्टर्स आपके इजीली अफेक्ट हो सकते हैं, इजीली अफेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट और नॉट? बोलो। इजीली अफेक्टेबल है, ठीक है। और अब इजीली अफेक्टेबल है तो इक्वल वेटेज कैसे दे? नहीं दे सकते इक्वल वेटेज। फिर आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ कुकर ने, जिन्होंने क्या क्या लिया था? सेल की एनाटॉमी, सेल की मॉर्फोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, इन सारी चीजों को लेके डिस्टिंग्विश करा दिया था प्लांट को। लेकिन इनका भी एक ड्रॉबैक था। इनका एक ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने फाइलोजेनेटी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं किया था। फिर सबसे लास्ट वाला आया था हमारा फाइलोजेनेटिक, जिसमें हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को लेके प्लांट्स को डिवाइड कर दिया गया था। इसमें बोला था कि एक टेक्सा से अगर कोई बिलोंग करता है ऑर्गेनिज्म, सेम टेक्सा के ऑर्गेनिज्म कॉमन एंसेस्टर्स वाले ही होंगे। सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्लियर है? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना? नो मैम। किसी को लग रहा हो तो बता दो, थोड़ा स्लो कर लेंगे। सही है ना? रिया, महक, मीनाक्षी, निष्ठा। चलो, फिर आता है ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनोमी। 3 टाइप की टेक्सोनोमी होते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी एंड कीमोटेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल नंबर वाला बेसिस था। किसके ऊपर बेस्ड है? ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स मेरे को बाहर से देखने के लिए मिलेंगे, उनको मैंने एक नंबर और एक कोड असाइन कर दिया।
फिर उन्हीं नंबर कोड के अंदर जितने भी एनिमल्स मिलते रहे उन सबको डालते रहे हम लोग। इसमें दिस कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, इन्होंने हर एक कैरेक्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया था, किसी कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोला था, किसी को कम इंपॉर्टेंट नहीं बोला था। साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल की सेल की इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, इन सब के बेसिस पे इन्होंने डिस्टिंग्विश कराया था। कीमो के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखा गया था कि जो सेल है वो किससे बना, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, ये सब चीजें देखी गई। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, तीनों के अंदर क्या क्या हो सकता है, ये चीज याद रहेगी सबको। ठीक है, चल अब सबसे पहले आ जाता है एल्गी। कोई मेरे को ये बता सकता है हम एल्गी को इसके अंदर क्यों पढ़ते हैं? एल्गी को इसके अंदर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो प्लांट किंगडम में आती है। प्लांट किंगडम में आती है एल्गी? एल्गी जितनी भी यूनिसेलुलर एल्गी है ना वो सारी प्रोटिस्टा में आती है, सब मल्टी सेलुलर एल्गी आती है यहाँ पे, याद है ना? सारे यूनिसेलुलर, यूकैरियोट सारे इन प्रोटिस्टा। तो हम वहां पे प्रोटिस्टा में नहीं पढ़ी हमने यूनिसेलुलर एल्गी, नहीं पढ़ी थी ना। तो सारी एल्गी यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर पढ़ रहे हैं सिर्फ प्लांट किंगडम में, लेकिन यूनिसेलुलर एल्गी आएगी कहाँ पे? प्रोटिस्टा में। और मल्टी सेलुलर कहाँ पे? प्लांट में। वेरी गुड। अब एल्गी देखो क्या होता है। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग ग्रीन कलर की होती है, ऑब्वियसली क्लोरोफिल है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है थैलॉइड। थैलॉइड मतलब कि हम किसी भी प्लांट बॉडी को, किसी भी चीज को जब उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि उसका लीफ है, ये रूट है, ये स्टेम है, उसको थैलॉइड बॉडी बोलते हैं ना। ये ऑटोट्रॉफिक है और आपका ये लार्ज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती है, मेरीन वाटर में भी पाई जा सकती है। इसके साथ साथ ये हमारा मॉइस्ट स्टोन्स पे भी पाई जा सकती है, सॉइल में भी और वुड में भी। आसपास आप एल्गी लगे हुए देखते ही होंगे जहाँ जगह जगह पे। अभी तो वैसे दिल्ली में इतना पानी भरा हुआ है तो बहुत जगह मिल जाएगी आपको एल्गी काफी दिन बाद। फिर कुछ एल्गीज फंजाई के साथ लाइकन का एसोसिएशन बना के रखती हैं और कुछ एनिमल्स के ऊपर रहती है। कौन सा एनिमल? स्लोथ बियर एनिमल के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, एल्गी का जो साइज और फॉर्म है वो हाईली वेरिएबल है। एल्गी एल्गी स्मॉल से साइज से लेके बहुत बड़े साइज तक की भी हो सकती है। एल्गी ग्रुप में भी रह सकती है, याद है ना? वॉल्वॉक्स कॉलोनियल कॉलोनी में रहती है। फिलामेंटस एल्गी, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा। क्वेश्चन आ सकता है which one is colonial algae, write the name of the colonial algae. वॉल्वॉक्स। ऐसी कौन सी एल्गी जो फिलामेंटस है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा। सबसे लार्ज साइज की एल्गी क्या कौन है हमारी? केल्प। ठीक है, आया समझ में? टू यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। एल्गी का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा तो वहां पे जूस्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस। कौन बताएगा एनाइसोगैमस उगैमस? कौन एक्सप्लेन करेगा क्या होती है कंडीशन? एनीवन? प्रिया? अंशिका? व्हाट इज Yes, ma'am. आइसोगैमस? आइसोगैमस बताओ प्रिया। मैम जिसमें गैमेट्स ना सिमिलर साइज के होते हैं मैम। एग्जैक्टली, जिसके अंदर गैमेट्स बिल्कुल सिमिलर साइज के होंगे, सिमिलर इन गैमेट्स होंगे, एक जैसे होंगे बिल्कुल। या तो दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या दोनों के दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। फ्लैजिला क्या काम करेगा? उनको मोटाइलिटी देने का काम करेगा ना। यस मैम। तो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस का एग्जांपल स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस बताओ अंशिका। अंशिका, अंजलि, सृष्टि बताओ। जिसमें गैमेट डिसिमिलर इन साइज हो गए। एग्जैक्टली, एनाइसो, एनाइसो मतलब व्हाट है? डिसिमिलर। गैमीट जो होता है डिसिमिलर इन साइज होता है, याद रखना। यूडोरिना और ऊगैमस के अंदर एक स्पेशल कंडीशन पाई जाती है कि जो मेल होगा वो लार्ज इन, सॉरी, मेल स्मॉल इन साइज होगा, मोटाइल होगा। फीमेल
लार्ज इन साइज और नॉन मोटाइल. दिस कंडीशन फाउंड इन वॉल्वॉक्स एंड क्यूकस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और संडे वाले टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आ जाओ. एल्गी फोटोसिंथेटिक है, हमें पता है. फोटोसिंथेसिस में यूज क्या करेंगे, CO2, और रिलीज क्या करेंगी, ऑक्सीजन. तो हमारी अर्थ का हाफ से एटलीस्ट हाफ CO2 फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करती है. बीइंग फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक है, CO2 लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगी. तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, जिस वाटर बॉडी के अंदर रह रही है. एनर्जी रिच कंपाउंड है, इनको एज अ फूड भी यूज किया जा सकता है. कौन सी स्पीसीज को एज अ फूड यूज किया जा सकता है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेर्गेसम. इनकी टोटल 70 स्पीसीज है ऑफ मेरीन एल्गी यूज्ड एज फूड. याद रखना है कौन सी एल्गी को फूड की तरह यूज किया जा सकता है, उसकी कितनी स्पीसीज है. याद करो मेरे साथ, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेर्गेसम. रिपीट आफ्टर मी, सबके सब रिपीट करो. पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेर्गेसम. पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेर्गेसम. नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आओ. हाइड्रोकोलाइट्स. हाइड्रोकोलाइट्स का मतलब क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी इनके पास होती है. एग्जाम्पल एल्गिन. एल्गिन इज अ ब्राउन एल्गी. क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एल्गिन ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है. बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है. ये दो एल्गिन है, एल्गिन एंड कैरागिन. इन दोनों का काम क्या होता है, वाटर को होल्ड करके रखना. एल्गिन इज अ ब्राउन एल्गी, कैरागिन इज अ रेड एल्गी. नेक्स्ट, कुछ एल्गीज का यूज हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए या फिर आइसक्रीम जेलीज बनाने के लिए यूज करते हैं. कौन सी, जेली. जेली से याद रखना, जेलीज बना रहे हैं, जेलिडियम एंड ब्रेसिलेरिया. एंड नेक्स्ट वन, क्लोरेला. क्लोरेला सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच होती है, इसलिए जो स्पेस में जाते हैं ना, स्पेस ट्रैवलर्स, उन वो क्लोरेला को यूज करते हैं फूड्स एज अ फूड सप्लीमेंट. क्लोरेला एंड साथ ही साथ स्पाइरुलिना. इन दोनों को स्पेस में भी लेके जाया जा सकता है. डन यहाँ तक, बोलो बोलो जल्दी जल्दी भाई. यस मैम, तुम बोल सकते हो. Yes, ma'am. आगे चलो. 3 टाइप्स की एल्गी होती हैं, कौन कौन सी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. ग्रीन एल्गी में याद रखना है कलर ग्रीन होता है. कौन सा पिगमेंट होता है इसके पास, विच पिगमेंट इट हैज, क्लोरोफिल ए एंड बी. ब्राउन के पास क्लोरोफिल ए एंड सी. और रेड के पास कौन सा होता है, किसी ने तुमको बोलने के लिए मना किया हुआ है क्या, बताओ. और कौन सा पिगमेंट होता है फियोफाइसी के पास, तनिष्का. आवाज नहीं आ रही है मुझे किसी की भी. चिंकी, यस मैम. कौन सा पिगमेंट होता है ब्राउन एल्गी के पास, मैम फ्यूकोजेंथिन. और रेड एल्गी के पास, फाइकोएरिथ्रिन. एंड फाइकोएरिथ्रिन. तो पहली चीज याद रखनी है इनका पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होता है, याद रहेगा सबको. नेक्स्ट आता है इनका फूड स्टोर. ग्रीन एल्गी का फूड स्टोर किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च की फॉर्म में. एंड ग्रीन एल्गी का एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है, दे हैव पायरेनोइड्स. पायरेनोइड्स का मतलब क्या होता है, P4 पायरेनोइड, P4 प्रोटीन. तो पहले प्रोटीन होगा, बाद में स्टार्च होगा, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. ठीक है. नेक्स्ट, ब्राउन एल्गी का पिगमेंट. ब्राउन एल्गी के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, BLM. ब्राउन एल्गी के अंदर LM फॉर लेमिनेरियन एंड मैनिटोल इन फॉर्म में रहेगा. ब्राउन एल्गी इतनी इंपॉर्टेंट है, ब्राउन एल्गी की जो बॉडी होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड. होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्राउन एल्गी जो होता है उसके अंदर बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स पाया जाता है.
और दोनों के दोनों फ्लैजिला अनइक्वल साइज के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर पाया जाता है कैरेक्टर, बाई फ्लैजिलेटेड होता है। और रेड एल्गी नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, हमेशा नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। इसका फूड स्टोर किस फॉर्म में रहता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर होता है? अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। ये हमेशा नॉन मोटाइल होता है, हमेशा, ऑलवेज दे आर नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक क्या बता रखी है? रेड एल्गी, यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलोनीज, यू यूलोथ्रिक्स, एस स्पायरोगारा, वेरी वॉल्वॉक्स, क्लीन कारा, कॉलोनीज क्लेमाइडोमोनास, फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी की ट्रिक, सेल्फ, S4 सेरगेसम, E एक्टोकार्पस, L लेमिनेरिया, F फ्यूकस, D डाइक्टियोटा। यही है ना सेल्फ। और रेड एल्गी की पोगो पर गली गली सिमसिम, पोगो PO पॉलिसिफेनिया, पर पोरफायरा, गली ग्रेसिलेरिया, सिमसिम गली गली, गली ग्रेसिलेरिया, गली जेलिडियम। Gracilarian and Gelidium are used for the preparation of ice creams and jellies and microbes को ग्रो कराने के लिए करते हैं। आज आप लोग बड़ा डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो, क्या केमिस्ट्री क्लास में मजा आ रहा था क्या? मन नहीं कर रहा पढ़ने का? क्या हुआ आज आप लोगों को? इतनी बोरिंग क्लास तो आप लोगों की कभी नहीं होती थी। पूरा एल्गे फिनिश करा दिया मैंने, और एक भी क्वेश्चन नहीं, किसी का कुछ नहीं बोलना। आज तो तनिष्का भी चुप है, सृष्टि भी शांत है। कुछ हुआ है क्या? निष्ठा अभी भी शांत हो, ये भी नहीं बोलना नहीं मैम कुछ नहीं हुआ, पढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड में शोर है, आपके बैकग्राउंड में है, मेरे बैकग्राउंड में? नहीं, ये सृष्टि, अरे बोल सकते हो, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड में शोर मेरे भी होता है, चलेगा, टेंशन मत लो उसकी। फिर आ गया हमारे पास कौन? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में दो केसेस आते हैं, मोजेस एंड लीवरवर्ट्स। ब्रायोफाइटा की बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, लेकिन बहुत कम डिफरेंशिएटेड होती है, बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंशिएटेड होती है। मतलब प्लांट में इसके अंदर लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जा सकती हैं। और ब्रायोफाइट इज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं ना इसको। क्यों इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं? तो ये सॉइल पे भी रहता है और साथ ही साथ वाटर के अंदर भी रहता है, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इट हैज राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच कैन बी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। राइजोइड का काम होता है किसका? वाटर एब्जॉर्ब करना। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, वो क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। ठीक है, इनके अंदर मेल मल्टी सेलुलर ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, दोनों अपने अपने गैमीट्स रिलीज कर देंगे कहाँ पे? वाटर में, एंड वाटर के अंदर ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्फेगनम। स्फेगनम अपने अंदर से क्या रिलीज करता है? पीट मोज, जिसको ट्रांसशिपमेंट में यूज करते हैं बिकॉज इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। हुस्नवाज समझ आ रहा है? ये सर के ऊपर से जा रहा है? आपके तो बैकग्राउंड में शोर नहीं होगा ना? चिंकी, मनीषा? यस मैम। Yes, ma'am. समझ आ रहा है मैम। भाई बोल लो ना, ये चैप्टर ऐसे थोड़ी ना कि पहले नहीं पढ़ा रखा, आपको कुछ आता नहीं है, पढ़ा रखा है। मुझसे आगे आगे आप लोग बोलने चाहिए, पर आप लोग हो गए एकदम शांत हो। स्फेगनम, पीट मोस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलाइट्स। वाटर को बहुत सारे टाइम तक ही होल्ड करके रख सकता है। मोजेस जो होते हैं हमारे लाइकन के साथ रहते हैं। मोजेस अलोंग विद लाइकन आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत अच्छी इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मानी जाती है बिकॉज दे डिकम्पोज रॉक्स, बड़ी बड़ी रॉक्स को डिकम्पोज कर देते हैं। वहां पे डिकम्पोज करके, रॉक से डिकम्पोज करके क्या बनाएंगे? सॉइल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? और सॉइल के अंदर ही धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो रॉक वाले एरियाज होते हैं ना, बड़ी बड़ी चट्टानों वाले एरियाज, वहां पे पता है प्लांट कैसे ग्रो करते हैं? सबसे पहले वहां पे लाइकन आता है। लाइकन अपने अंदर से एसिड रिलीज करता है,
वो बड़ी बड़ी चट्टानों को घोलना शुरू कर देता है, सॉइल बनती है, सबसे पहले वहां पे मोजेस पाए जाएंगे, फिर मोजेस से धीरे 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 करके हायर प्लांट्स में कन्वर्ट होता है। इसे लिखा है ना मैंने, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है पहले छोटे प्लांट, फिर बड़े से धीरे 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 करके प्लांट्स का पूरा फॉरेस्ट बन जाता है। ऑन बेयर रॉक, बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर। बेयर का मतलब समझते हो? नो, वो होता है ना इनफर्टाइल सॉइल, बंजर। बंजर जमीन, एग्जैक्टली। मोजेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, सॉइल के ऊपर क्या करते हैं, डेंस मैट बना देते हैं, फिर वहां पे रेनफॉल होती है एंड जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी रुक जाता है और वहां पे प्लांट्स आने शुरू हो जाता है, प्रोडक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है वहां पे। मोजेस एंड लीवरवर्ट्स दोनों याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाओ। मोजेस के अंदर, चल पहले लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स के अंदर क्या होता है, गैमा पाए जाते हैं ना, गैमा कप्स। लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं इन टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके अंदर गैमा जो होता है मल्टी सेलुलर होते हैं। एसेक्सुअल बर्ड्स इनके गैमा कप्स के अंदर पाई जाती है। इनका जो स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? डिप्लॉइड ना। किसके अंदर डिवाइडेड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के थ्रू। ये ही स्पोर्स फिर डिस्पर्स हो जाएंगे एनवायरमेंट में और उससे नया लीवरवर्ट्स बन जाएंगे आपका, याद रखना है। मोजेस के अंदर दो स्टेजेस पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अंदर प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज पाई जाती है, किसके अंदर, मोजेस के अंदर। प्रोटोनीमा किससे बनता है, स्पोर से बनता है। प्रोटोनीमा क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब होता है रेंगना धरती पे, ग्रीन ब्रांच और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। लीफी जो होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा के बाद डेवलप होती है। प्रोटोनीमा स्टेज है ये, इसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स जो डेवलप होती है ना, इनको बोलते हैं लेटरल बर्ड्स, और यही लेटरल बर्ड्स आगे जाके लीफी स्टेज में कन्वर्ट होती है। अपराइट टाइप से होती है, स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स होती है इसके अंदर, सॉइल से अटैच होती है थ्रू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर राइजोइड एंड इनके ऊपर भी सेक्स ऑर्गन्स पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर। स्पोरोफाइट इन मोजेस इज मोर इलेबोरेट देन इन लीवरवर्ट, जो हमारे मोजेस का स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है, बहुत इलेबोरेट, इलेबोरेट मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है, इट नीड्स मोर एंड मोर स्पेस, और इसीलिए इसका स्पोर डिस्पर्सल भी बहुत अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम एंड स्फेगनम। और लीवरवर्ट का एग्जाम्पल मर्केंशिया। इसकी ट्रिक बताएगा कोई मेरे को, क्या थी, मेरी फर्स्ट प्लेस है सेकंड लाइन, यही थी ना मेरी, मर्केंशिया। और एक और एग्जाम्पल री से रीशिया। बड़े डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो भाई आज तो आप लोग। मैम, हाँ जी, ब्रायोफाइट्स को याद करने की एक ट्रिक हमारे सर ने बताई, वो मैं बताऊं? बताओ। मैम, गणेश राज, जिसमें G स्टैंड फॉर गैमेटोफाइट, A एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, N नॉन वस्कुलर, और E एम्ब्रियोफाइटिक, S से स्मॉल, और H से होमोस्पोरस, R से राइजोइड, A से एंथीरिया और आर्चिगोनियम, और J से जैकेटेड मल्टीन्यूक्लियर सेक्स ऑर्गन। ये भी कर सकते हो। तो मनीषा को अच्छी लगी ट्रिक। सब ये वाली ट्रिक ना एक पेज पे लिख के फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज देना। ओके मैम। बाकी लोग भी जहाँ पे भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिला करे ना, उनको भेज दिया करो बच्चों के पास। चलो लीवरवर्ट्स इन मोजेस हो गया, अब बचता क्या है, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म कल की क्लास में करता है फिर, ये इसको खुद कर लोगे। टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म इसमें तो कुछ बता ही नहीं है। कल हमारी क्लास है ना, आज का तो अगर आज हमें टाइम मिल जाता ना तो हमारा हो जाता ये। कल 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 नहीं, कल कल क्लास नहीं है, तो कल क्लास नहीं है, सैटरडे क्लास है। सैटरडे फिर मैं आप लोगों को सारे चैप्टर रिवाइज करा दूंगी,
विल ट्राई कि सारे चैप्टर्स के अच्छे से ट्रिक्स बना लूंगी मैं भी। जैसे किसने बताई हुई ट्रिक? चिंकी ने बताई ना? यस मैम। चिंकी ने। ऐसी ट्रिक्स और भी बना लेंगे हम लोग बैठ के, या फिर मेरे पास जो ट्रिक्स में बताना, जो आपके पास ट्रिक होंगे वो बताएंगे, सब बच्चों को ट्रिक्स से याद करेंगे पूरा ऑलमोस्ट। ठीक है, बट अच्छे से पढ़ाई करना संडे टेस्ट के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, यस मैम। चलो मिलते हैं सैटरडे के अंदर हम।